बहादुरगढ़ में जो पदयात्रा निकाली, बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ के आया सामने, तो क्या कहना है उसके बारे में आप बताइए। आज जनता के समर्थन की सुनामी थी जी। ऐसा शांति मार्च महात्मा गांधी जी की जयंती पर निकलना और शांति से निकलना, तो वो अपने आप में बहादुर की जनता को उसका मैं श्रेय देता हूँ, छत्तीस बिरादरी को। कल ही मैंने एक वीडियो डाल दी थी और बहादुर के भाइयों से मैंने कहा था कि मैं मजबूरी में जो बाजार है, जिसको मेन बाजार बोलते हैं बहादुर, किला मोहल्ले की तरफ जाता है दिल्ली रोहतक रोड से, मैंने उस रोड को छोड़ दिया था, अनुमति थी, क्योंकि इतनी भारी भीड़ का मुझे अनुमान हो गया था और वहां कोई स्टैम्प पैड हादसा हो सकता था। तो मैंने महात्मा गांधी का अनुयायी होते हुए शांति से मार्च निकाला। फिर भी लोगों को कुछ असुविधा हुई तो मुझे खेद है, लेकिन बहादुर की जो सुनामी है जनता की, वो देखने को मिली और शहर और ग्रामीण सभी क्षेत्र से आदमी आए हुए थे। रमेश दलाल जी का कहना है कि बहादुरगढ़ को गुड़गांव जैसा बनाएंगे। बहुत सी सरकारें आई गई, उनसे ये काम नहीं हो पाया, तो रमेश दलाल जी के पास ऐसा क्या तर्कस में तीर है जो कि बहादुरगढ़ को गुड़गांव जैसा बनाएंगे। देखिए, गुड़गांव बॉर्डर से दूर पड़ता है, बहादुर बॉर्डर के ऊपर है और बहादुर में भौगोलिक दृष्टि से सारे गुण थे, लेकिन राजनीतिक शोषण का शिकार हुआ। जब मैं राजनीतिक शोषण का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हमारे यहाँ के भी जो मुख्यमंत्री बने, और मैं नाम ही ले दूं, हमारे भाई भूपेंद्र हुड्डा, तो वो बिल्डरों से पैसे खाने के चक्कर में फंसा हुआ है, आज मुकदमे दर्ज है। तो उसने जो बिल्डर थे वो उसको उधर खींच के ले जा रहे थे, यहाँ पैसे लेते हुए वो करते हुए दिक्कत आ रही होगी मेरे भाई को। तो बहादुर का जो विकास है वो न तो पहले वाली सरकार ने किया, न कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा ने किया, और बीजेपी सरकार ने तो और विश्वासघात किया। इसलिए रमेश दलाल के पास मंत्र है कि वो ग्रेटर बहादुर का मास्टर प्लान बदलवाएगा, डायमंड मार्केट आनी थी उसको लेके आएगा। आज गुजरात के सूरत का विश्व में नाम है, बहादुर का नाम विश्व में ले जाके दिखाऊंगा। और उसके बाद जो हमारी अनाज मंडी, जो हमारी बहादुर की आत्मा थी, 35 साल पहले खत्म हो गई, उससे पहले बहादुर में शीर्ष पे थी, उसको ट्रेड सेंटर व्यापार के अंदर बनवाना मेरा लक्ष्य है। यहाँ के नए ढंग से सेक्टर बने तो गरीब लोगों का जो कोटा होता है उनको सेक्टर में मकान मिले, और मेट्रो जो एयरपोर्ट से आती है वो नजफगढ़ तक है, नजफगढ़ से लेके उसको बहादुर तक लाना, उसके बारे में मेरे सिवा कभी कोई नेता नहीं बोला आज तक, वो मेरा ही दिमाग की खोज और उपज है। तो रमेश दलाल यह सब बातों को जानता है। यहाँ पर सबसे पुराना सेक्टर 6, आज तक पानी की निकासी नहीं। जो नए शहर आए और नेक्स्ट जैसे या सेक्टर 28 लाइन पार है, उनमें पीने का पानी नहीं और पानी की निकासी भी नहीं। सेक्टर 6 की नहीं, जो 1977 में बसा था। तो इसलिए बहादुर को नरक बना दिया, सलम बना दिया, और इसमें बनाने में सभी नेताओं का, सभी राजनीतिक पार्टियों का उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा रहा है। बहादुर की मेट्रो बाद में आई, जो भूपेंद्र हुड्डा लेके आए, गुड़गांव फरीदाबाद में पहले गई। बहादुर की दूसरी मेट्रो जो महज कुछ किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर भी नहीं, उस पर आज तक किसी का बयान ही नहीं आया, जो नजफगढ़ से यहाँ तक आनी है अपने एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए। बहादुरगढ़ में दीपेंद्र हुड्डा 2014-2019 दोनों चुनाव में जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बहादुर की अनदेखी की है। बहादुर को उन्होंने ऐसा समझा जैसे बांग्लादेश। 2014 में तो जीत गए थे, 19 में नहीं जीत पाए, लेकिन बहादुर से नहीं जीते। मैं ये कह रहा हूँ, वो लोकसभा जीत गए, लेकिन बहादुर से इसलिए नहीं जीते क्योंकि बहादुर की जनता जानती है विश्वासघात हुआ है। और फिर भाजपा की सरकार रही, उससे भी आशा थी, उसने भी कोई काम नहीं किया। जितने भी काम मैंने करवाए वो आंदोलन करके करवाए। तो बहादुरगढ़ में सारी की सारी जनता अच्छी, बहादुर लोगों का बहादुरगढ़, हमारे व्यापारी भाई बहुत अच्छे, पढ़ी लिखी जनता, लेकिन हमें राजनीतिक शोषण का शिकार बनाया गया। राजनीतिक शोषण की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, जो जिनको माफ करना, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जो पल्लेदार नहीं हो सकते, पल्लेदार रेलवे स्टेशन पे वो विधायक बनाए गए,
इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा। इसलिए रमेश दलाल कह रहा है कि बहादुर के विस्तार के लिए, ग्रेटर बहादुर के निर्माण के लिए, डायमंड मार्केट लाने के लिए, यहाँ का वर्ल्ड का बिजनेस केंद्र लाने के लिए और एयरपोर्ट से सीधी मेट्रो जोड़ने के लिए और साफ सफाई, सुरक्षा, अपराधियों से मुक्त करवाने के लिए एक बार रमेश दलाल जैसे पढ़े लिखे वकील की जरूरत है, जिसके जीवन में कोई आकर के आरोप लगा के दिखा दे। 40 साल की तपस्या हो गई, जीवन में बीड़ी, चाय, शराब का सेवन नहीं, कभी कोई ठगी नहीं, कभी कोई प्लाट पे कब्जे नहीं, ये सारे तो कहीं ना कहीं इन चीजों से निकले हुए हैं। तो मैं बहादुर का जैसा विधायक बनना चाहिए, उस योग्यता पे खरा उतरता हूं और अब की बार जनता के सामने अवसर है। कौन सा काम कैसे किया जाता है, आज तक आपने सुना नहीं होगा कि जो एयरपोर्ट की मेट्रो बहादुरगढ़ तक आनी चाहिए, और यही इनको यूनिक बनाते हैं, औरों से हटके बनाते हैं, और यही कारण है हमने इनको चुनना चाहिए। और हम पूरे तन मन धन से इनके साथ रहेंगे और हर हाल में हम इनके चुने के चंडीगढ़ भेजेंगे। तो आज राजेश जी, तो जन सैलाब उबड़ा तो यहाँ पूरा शहर में जाम की स्थिति पैदा होगी, तो ये जन सैलाब को देख करके रमेश दलाल को आप कहाँ देखते हैं? जैसे इन्होंने पहली बार कहा कि ये गांधीवादी है, पहली तो बात ये है। दूसरा जो मैंने बताया कि ये अकेले आदमी है जो परिचित है शहर से, बाकी से आप प्रेजेंट एमएलए को ले लो, किसी और को ले लो, वो परिचित नहीं है। वो परिचित है सिर्फ ठेकेदारी से या प्रॉपर्टी डीलरी से, ये परिचित है यहाँ के दुख दर्द से, यहाँ के कॉमन आदमी से। और जो आदमी कॉमन आदमी को जानता होगा उनका साथ जन सैलाब नहीं पूरा देश उमड़ेगा।